बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कुछ भी खाने से पहले अगर आप आजकल सहरी में या इफ्तारी में पकोड़े समोसे खा रहे हैं या फिर पराठा खा रहे हैं, तो एक बार लाजमी सोचें कि क्या ये निवाला जो है आपकी दिल की सेहत और शरियानों के लिए ठीक है। क्या आपको लगता है कि आप इसको ठीक तरह से हजम कर पाएंगे और आपको कोई बीमारी लाक नहीं होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके घर में है और आपकी दिल की सेहत को और शरियानों को जो है वो ख़राब कर रही है, उनको ब्लॉक कर रही हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। तो हमारी जो दिल की सेहत और शानों की ब्लॉकेज में सबसे पहले जो चीज़ है जो आजकल जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है बनास्पति घी और इसके अलावा गर्म किया हुआ बार बार वाला ऑयल। नाज़रीन, ये जो है इनके अंदर ट्रांस फैट्स और सेचुरेटेड फैट्स की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी हम ये खाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जाके हमारे दिल की सेहत के ऊपर जो है वो बहुत बुरा असर डालते हैं। हमारी जो खून की नालियाँ हैं उनके अंदर जो है इन्फ्लामेशन पैदा करते हैं। इसके अलावा जो वो गर्म किया हुआ तेल जो कि हम समोसे पकोड़े आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो वो ऑयल एक ही बार डालते हैं और उसमें जो है वो बार बार उसको पकाते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जितने केमिकल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और अंदर जो है समझ लें एसिटाल्डिहाइड बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमारी खून की नालियों के जो है तबाह कर रहा है। तो कोशिश करें कि आप जो ऑयल इस्तेमाल करें वो सरसों का ऑयल इस्तेमाल करें या फिर जो है ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें। वो जो भी खाना पकाते हैं पराठा जो है वो ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें और जो सैलड के अंदर है वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डेली जो है वो इस्तेमाल करें। और अगर आपने पकोड़े समोसे खाने भी हैं तो इस बात को मेक श्योर करें कि वो जो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल नया है। नंबर 2 पे जिसको हम सफ़ेद ज़हर भी करते हैं, वो क्या है? वो मैदा और जो है वो सफ़ेद चावल है। मैदा जो है वो किस सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं? बिस्किट, नान, रोटी, इसके अलावा जो है आजकल पूड़ियाँ हैं। ये चीज़ें जो हैं हम सहरी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इनसे होता क्या है, शुगर इनके अंदर बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, तो शुगर की स्पाइक बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे नालियों के अंदर जाके उनकी दीवार में खुरदरापन में कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और ज़ख्म होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से आपको अर्ली मॉर्निंग जो है वो ब्लड प्रेशर स्पाइक करने और हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सफ़ेद चावल आपको पता है इनके अंदर भी कार्ब्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप चावल ना इस्तेमाल करें, चावल लाज़मी इस्तेमाल करें, लेकिन ब्राउन राइस जो है वो इस्तेमाल करें और हफ़्ते में 1 आध बार ही इस्तेमाल करें और मैदे, बिस्कुट ये नान की जगह जो है वो घर की रोटी इस्तेमाल करें। नंबर 3 पे है अचार। नाज़रीन, आजकल हमारे खानों के अंदर हर चीज़ के अंदर जब भी हम रोटी खाते हैं तो हम अचार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं कि जी इससे तो खाना हज़म हो जाता है, लेकिन क्या आपको पता है इनके अंदर सोडियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जब बॉडी के अंदर सोडियम जाएगा तो वाटर इंटेंशन या पानी की मिकदार जिस्म में ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करना शुरू हो जाएगा। तो आप हैरान होंगे कि आप तो कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, लेकिन आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल है, जिसकी वजह से आपकी नालियों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तनाव आना शुरू हो जाएगा। अल्टीमेटली उनके अंदर क्रैक्स आएगा और जो है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन और खून के लोथड़े बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसका हल ये कि आप जो है अचार का इस्तेमाल कम से कम करें, घर की बनी हुई दही की हरी चटनी जो है कम नमक वाली वो इस्तेमाल करें और अगर आपका बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है अचार खाने का तो हफ्ते में 1 आध बार जो है वो इस्तेमाल कर लें। नंबर 4 पे है ज़्यादा चिकनाई वाली डेयरी। जैसा कि आप समझते हैं दूध में मलाई वाला और इसके अलावा हम जो है दही मलाई वाला इस्तेमाल करते हैं, लस्सी पीते हैं तो ऊपर मलाई लाज़मी डलवाते हैं। इसके अलावा पनीर का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। इनमें सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अमूमन जो लोग समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, वो तब थे कि जब आप उस खाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा वर्जिश करते हैं। तो आजकल की रूटीन में हम क्योंकि चेयर पे बैठे रहते हैं और सारे काम जो है बैठ के करते हैं, तो इनको ऑब्ज़र्व करना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो हमेशा अगर आप इस्तेमाल करें तो भलाई उतार के स्किम मिल्क इस्तेमाल करें और जो है योगर्ट जो है वो भलाई के बगैर इस्तेमाल करें और पनीर अगर आपने इस्तेमाल करना है तो उसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम या लिमिटेड सूरत में करें। और 5वां खाना है मिठाई और बिस्किट। आजकल लोगों ने बहुत ज़्यादा रूटीन बनाई हुई है कि चाय के साथ जो है वो बिस्किट खाना शुरू कर देते हैं।
तो इनके अंदर एक तो मीठा और कार्ब की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा इनके अंदर इस ऑयल इस्तेमाल हुआ होता है जो कि आपकी खून की नालियों को जाके तबाह कर रहा है, उनके अंदर प्लेक बना रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा कर रहा है। तो मिठाई जो है उनमें ऑलरेडी शुगर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और उनके अंदर ऑयल की मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है आप अपने अंदर जो है मीठा और कार्ब्स और इसके अलावा जो है चिकनाई खुद ऐड कर रहे होते हैं। तो ये एटम बम का कॉम्बिनेशन है। कोशिश करें कि सुबह नाश्ते के अंदर जो है चाय बिस्किट की बजाय चाय रोटी का इस्तेमाल करें और मिठाई का इस्तेमाल जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत कम करें, ताकि जो है आप शुगर और प्री डायबिटीज़ होने से बच सकें। नाज़रीन, हम अपनी खुराक को जो है वो हेल्दी खुराक बना सकते हैं अगर हम नमक का इस्तेमाल कम कर दें, हम जो है सरसों का ऑयल इस्तेमाल करना शुरू कर दें, हम जो है ये ट्रांस फैट्स और मिठाई, बिस्किट इनका इस्तेमाल कम करना शुरू कर दें। तो हमारी जो खून की नालियाँ हैं और हमारी दिल की सेहत जो है वो हमारा शुक्रिया अदा करेगी। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।